बात को बखूबी जानते हैं। लेकिन ये कुछ अरसे से इन मौज़ूआत को कुछ लोगों ने झगड़े का हिस्सा बना लिया है। झगड़ा ऐसे ही बना दिया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हालांकि ये बड़ा मीठा मौजू था। आशिकान रसूल को इस मौजू पर सुनकर बड़ा सुकून इत्मीनान मिलता था, लेकिन ज़िद में आकर कोई किसी रुख की जानिब चला गया, कोई किसी रुख की जानिब चला गया। किसी ने अहले बैत को बुरा कहना शुरू कर दिया, किसी ने सहाबा को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, पिछला भी हमारा मौजू बड़ा प्यारा था और आज भी बड़ा प्यारा है इंशाअल्लाह। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेली अल्लाह के फ़ज़ल से ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, सीधा जन्नत के रास्ते पर जाते हैं। और जन्नत के रास्ते पर आपको ज़िक्र अबू बकर सिद्दीक़ भी मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सैयदना उमर फ़ारूक का भी ज़िक्र मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सैयदना उमर फ़ारूक का भी ज़िक्र मिलेगा। इसके साथ उस्मान गनी का भी अल्लाह ज़िक्र अता फरमा देगा। एक कदम आगे बढ़ा लेंगे, अल्लाह मौला अली का भी ज़िक्र अता फरमा देगा। फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, सहाबा इकराम का ज़िक्र मिलते मिलते गौसे आज़म, दाता साहब, सारे औलिया का ज़िक्र आपको मिलता जाएगा। और इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करते जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना। और ये अक़ीदा हमारा बड़ा प्यारा है। अगर कोई समझे, मैं कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं करूँगा। आज मैं जो बातें अर्ज़ करूँगा एक सिद्क़े दिल से कोशिश करूँगा, अल्लाह मुझे सिद्क़े दिल अता फ़रमाए और ज़ुबान में तासीर अता करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों को जमा करते हैं। सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को जमा किया। जमा करके क्या आप इरशाद फरमा रहे हैं, सारे आपके रिश्तेदार, चाचे, ताए और करीबी कज़न जितने भी थे सब हाजिर थे। आपने ऐलान किया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, तुम बुत परस्ती करते हो, ये शिर्क करते हो, अपने हाथ से बुत बना के उसी के आगे सजदा करते हो, ये कितनी अहमकाना बात है। फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ। जब ये बात कही ना तो जितने भी वहाँ रिश्तेदार थे उन्होंने तंज करना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, वो अपने आप को सरदार समझते। चौधरी के आगे कोई छोटा सा बात कर दे, वो कहता है मैं चौधरी, मेरे आगे ये कोई निकम्मा सा बंदा आ गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया थे, आप मासूम हैं। नबूवत का ऐलान करने से पहले भी मासूम थे और बाद में भी मासूम थे। और इसको यूँ भी ले ले, ख़ातमुल मासूमीन है आप, इसके बाद ना कोई मासूम पैदा हुआ ना होगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। आपने जब ऐलान किया तो सब ने तंज, तनकीद और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक वहाँ पे एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन कम व बेश 10 से 12 साल थी। वो खड़ा हो गया, कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका चचा नहीं मानता ना माने, ये आपका कज़न नहीं मानता ना माने, ये आपका रिश्तेदार नहीं मानता ना माने, ये आपके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, उड़ाते रहे, लेकिन या रसूलल्लाह मैं आपको मानता हूँ। अगर कोई आपको तकलीफ देना चाहेगा, आप पर तीरों की बरसात करना चाहेगा, पहले उसको मेरे सीने पर तीरों की बरसात करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको ज़ख्मी कर सकेगा। आपको पता उस बच्चे का नाम क्या था? वो मेरे भी मौला थे, वो आपके भी मौला है। वो है मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बचपन ही के हालत में रसूलुल्लाह से कहते, या रसूल कोई आपका साथ दे ना दे, अली आपके साथ ज़रूर है। तो पता क्या चला, जिस बंदे ने बचपन से लेके जवानी का अक्सर हिस्सा प्यारे नबी के साथ गुजारा हो, अल्लाह ने उसको कितना इल्म अता फरमाया होगा। मेरे नबी ने ऐसे नहीं कह दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है, और दरवाज़ा बंद होना तो कोई अंदर जा नहीं सकता। ठीक है ना। तो जो भी ता क़यामत आलिम बनेगा उसको मौला अली से इजाज़त लेकर दरवाज़े से दाखिल होना ही पड़ेगा, तब जाकर वो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगा। वो अलग बात है कोई माने या ना माने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए ये वाजिब कर दिया कि अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत के अंदर मुनफरिद मकाम है मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और पंजतन के अंदर भी आपका एक मुनफरिद मकाम है, कमाल का मकाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौला अली से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहा करते थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह पाक ने मौला अली को दी हैं, अगर उनमें से मुझे एक भी मिल जाती ना
मैं सारी दुनिया की दौलत से बेहतर अपने आप को समझता। पूछने वालों ने पूछा जनाब वो क्या है? फरमाने लगे वो जो पहली बात है ना वो ये है, जो हज़रत फ़ातिमा का निकाह मौला अली से हुआ ना, काश मेरा हो जाता। ये ऐसी अल्लाह की नेमत है कि इससे बड़ी नेमत इस जैसी किसी को नहीं मिली कि हज़रत फ़ातिमा का निकाह मौला अली से हुआ। फिर कहने लगे ए काश वो दूसरा मामला ये कि खैबर का दरवाज़ा जो मौला अली ने तोड़ा था, मुझे अल्लाह तौफीक अता फरमाता और खैबर का दरवाज़ा मैं तोड़ता। पता क्या चला, मौला अली के अंदर इनफरादी तौर पर ऐसी बातें पाई जाती थी। वो अलग बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है, सबसे अफजल नबियों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, एक मुतलकन बात की जाए। दूसरे नंबर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे पर उस्मान गनी, चौथे पर मौला अली शेर खुदा। ये हमारा अहले सुन्नत का अक़ीदा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी मौला अली के अंदर, वो किसी के अंदर नहीं पाई जाती थी इनफरादी तौर पर। जैसे कि एक दिन ना हज़रत अली का और फ़ातिमा का आपस में कोई मामला हो गया, मियाँ बीवी का आपस में हो जाती है, तो आपस में तलखी हुई, नाराज़गी हो गई, तो मौला अली ना नाराज़ होकर घर से निकल गए। बड़ी खूबसूरत बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद ना घर से निकले तो मस्जिद नबी के सहन में जाकर ना खाक के ऊपर लेट गए, मट्टी के ऊपर। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला। आप अंदाज़ा करें, ससुर भी बेमिसाल है और दामाद भी बेमिसाल है, ठीक है ना। ऐसा ससुर किसी को ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है ना। हज़रत उस्मान गनी को मिला, लेकिन फ़ातिमा तो ज़हरा की बात तो फिर हो रही थी ना कि उनका निकाह उनके साथ हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आजकल थोड़ी सी बात हो जाए तो लोग झगड़े पर आ जाते हैं, लेकिन हुजूर ने गुस्से का इजहार नहीं किया। इमामुल अंबिया होकर भला क्या करने लगे, गलियों में मौला अली को ढूंढने लगे कि अली किधर गया, मैं उसको मिलूं और आपस में सुलह करा देता हूँ। खैर है, छोटी मोटी बात हो ही जाती है। मेरे नबी गली में ढूंढ रहे हैं, अली का पूछ रहे हैं। हालांकि हुजूर सब जानते हैं, अल्लाह ने इल्म अता किया है, लेकिन हुजूर का भी एक अंदाज़ था ना। फिर उम्मत को समझाने के लिए सारी बातें हैं, ये जो दर्स तदरीस है, ये जो वाक़यात हैं, ताकि क़यामत लोग आपस में डिस्कस करें और अपनी इस्लाह कर सकें, माशरे की, अपने घर की इस्लाह कर सकें। हुजूर गली में ढूंढते जा रहे हैं, अली कहाँ हैं। पता करते करते पता चला कि अली मस्जिद नबी के सहन में खाक के ऊपर लेटे हुए। हुजूर गए अंदर जाकर ना अली को हाथ लगा कर कहने लगे, या अबा तुराब कुम, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़ों पर मट्टी लगी हुई थी, आप मट्टी के ऊपर लेटे हुए थे। जब आप खड़े हो गए ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं कही, बल्कि अपने सीने से लगा लिया। फरमान लगे, अली छोटी मोटी बातें हो ही जाती है, आ तेरी फातिमा से सुलह करा देता हूँ। अल्लाह मुसले कितने प्यारे हैं, कमाल के हैं, अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की सुलह करा दी। लेकिन आगे जो मज़े की बात है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब मौला अली को बुलाने लगते ना, अली क्या क्या पुकारते या अबुल हसन क्या क्या पुकारते, तो हज़रत अली कहते हैं मुझे मेरा नाम लेके ना पुकारा करो, बल्कि अबू तुराब क्या क्या पुकारा करो। तुराब का माना होता है मट्टी, तुराब का माना होता है मट्टी। मुझे अबू तुराब क्या क्या पुकारा करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पुकारते, कहते मुझे अबू तुराब कहा करो। उमर कहते कहा अबू तुराब कहा करो। उस्मान गनी कहते अबू तुराब कहा करो। दिगर सहाबा किराम आपको नाम से बुलाते, कहते मुझे अबू तुराब कहा करो। सहाबा पूछते, अली तुम्हें पता है तुराब का माना क्या है? कहा जानता हूँ, तुराब का माना मट्टी है। कहा हम ये गवारा करते हैं कि तुम्हें कहें मट्टी वाला या मट्टी का बाप, हमें गवारा नहीं होता कि हम अली को अबू तुराब कहें। अली कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूं मुझे अबू तुराब ही कहा करो। साहबा पूछते, अली इसकी वजह क्या है, अबू तुराब नाम की वजह क्या है? अली कहते एक दिन हुजूर की जुबान से ये नाम जारी हो गया था, बस मुझे अच्छा ये लगता है कि कोई मुझे नाम से ना पुकारे बल्कि अबू तुराब कह के पुकारे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से नाम जारी हो चुका है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ एक बात, ये अबू तुराब का इस लफ्ज़ से किसी को इख्तलाफ नहीं। आप किसी मस्जिद के बाहर खड़े होंगे, वहाँ भी लिखा होगा, इमाम बारगाह के बाहर भी लिखा होगा अबू तुराब। क्यों है कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ुबान से कहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जुमला कहना चाहता हूँ, यार हुजूर ने अपनी ज़ुबान से अबू तुराब कहा, तुम इमाम बारगाह के बाहर भी लिखते हो,
ज़ुबान से भी कहते हो, फ़ख्र के साथ मौला अली का नाम अबू तुराब कह के पुकारते हो, लेकिन जिसको सिद्दीक अल्लाह ने कहा हो कुरान पाक में, वो अबू बकर सिद्दीक हैं, उसको सिद्दीक कहते हो तुम शर्माते हो। उसको सिद्दीक कहते हो तुम कहते हो नहीं नहीं सिद्दीक नहीं, सिद्दीक लक़ब किसी और का है। यार अबू तुराब हम नहीं कहते, अबू तुराब मौला अली को कहना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है। जिसको सिद्दीक अल्लाह ने कहा उसको भी सिद्दीक कह दो, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा तुमसे। तो इसलिए जो इस्लाम है इफ़रात व तफरीद का यानी मयाना रवी का दर्स देता है, ना इधर की बात ना उधर की बात, बल्कि सीधी जन्नत की बात सिखाई जाती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, वो बड़े कमाल के थे, कमाल के। आपने वैसे आपकी जो तर्ज़ ज़िंदगी थी फ़कीराना भी थी और आपकी ज़िंदगी वजाहत पर भी मुश्तमिल थी। जलाल, शेर खुदा ऐसे नहीं कहा जाता। किसी जंग में चले जाते हैं, कोई आकर दिखाए शेर खुदा के सामने, बड़े बड़े पहलवान कांपते थे अली के सामने आने से, बल्कि एक पहलवान ही 100 भी अगर सामने आ जाए ना, अली के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अली को अल्लाह पाक ने इतनी जलालत, शेर खुदा का लक़ब ऐसे नहीं मिला। बड़े कमाल के ताकतवर इंसान थे। जहाँ पर ताकत आपको जिस्मानी अल्लाह ने अता की, वहाँ एक फ़कीराना ताकत भी होती है। फ़कीराना कि हर हाल में अल्लाह पाक की बारगाह में सब्र करना, तशक्कुर करना, बस या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने अता कर दिया। कहते हैं एक फ़कीर ना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे आया, दरवाज़े को दस्तक दी तो इमाम हसन बाहर आए। इमाम हसन बड़े सखी दिल इंसान थे, तो उस बंदे से पूछा क्या काम है। कहने लगा 2 दिन से भूखा हूँ, वो खाना ही खिला दो। आप अंदर गए, खाना लेके आए, 2 रोटियाँ थी, सालन था, वो लेके चला गया। खा के ना थोड़ी देर के बाद फिर आ गया वापस, फिर दरवाज़े को दस्तक देता है। इमाम हसन कहते हैं और चाहिए खाना? कहने लगा नहीं जनाब, मैंने खाना खा लिया, मैं फुल हो गया हूँ। लेकिन ये सामने एक फ़कीर बैठा हुआ है, मेरा दिल चाहा है कि यार मैंने खाना खा लिया, अगर 2 रोटियाँ और मिल जाए। ये फ़कीर भी बेचारा कपड़े फटे हुए हैं, इसके हालत अजीबो गरीब इसकी हुई पड़ी है, अगर इसको भी मैं खाना खिला दूँ चलो आपके लिए भी दुआ कर देगा, मेरे लिए भी दुआ कर देगा। जब ये बात हुई ना, इमाम हसन ने कहा ज़रा साइड पे हो, मैं देखूँ सही वो फ़कीर है कौन, दिखाओ तो सही उसका जलवा क्या है, उसका चेहरा कौन सा है। इमाम हसन दरवाज़े के बाहर आए, थोड़ा सा आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखकर मुस्कुराए। अल्लामा साहब आगे तशरीफ़ ले। देखकर मुस्कुराए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखकर मुस्कुराए। उस फ़कीर ने कहा इस फ़कीर को भी खाना मिल जाए तो आपके लिए भी दुआ कर देगा, चले मेरे लिए भी दुआ कर देगा, मैं वसीला बनाऊँ। आप देखकर मुस्कुरा कर कहने लगे तुम्हें पता नहीं है कौन है बंदा फ़कीर? कहने लगा नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ, फटा पुराना लिबास है और इसकी हालत ऐसी लग रही है, मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, लगता है ये हफ्ते से भूखा है, इसकी हालत देखकर। अल्लाह अकबर। इमाम हसन मुस्कुरा के कहने लगे तुम जिसके घर पे आए हो ना, मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे वालिद मोहतरम मौला अली शेर खुदा है। कहने लगे आप बांटने वाले और इनका हाल, कहते हैं ये अपने दिल वाले इंसान हैं, फ़कीराना माहौल में रहते हैं, लेकिन जब कोई काफिर आ जाए तो पसीने उसके भी छूट जाते हैं। ज़ाहिरन इनका हाल ये है, लेकिन अल्लाह पाक ने दिल की ताकत भी अता की है और जिस्मानी ताकत भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। तो पता क्या चला, ये हस्तियाँ ऐसी थीं, बजाय इनके मामलात में झगड़ा करने के, वो ऐसे था मुकाबला करवाने के। इनकी बातें पढ़कर, इनकी बातें सुनकर हमें अमल करना चाहिए। अब ये वाक़या हमने जो सखावत का सुना, इस बात से पता चला कि ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा कहे कि मैं, कभी कभी ना लोग कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, मेरे पास इतने पैसे होते, मैं भी मस्जिद का काम करवा देता, मैं भी मदरसा कर, दुआ करो कारी साहब मैनू ना अल्लाह इन्ना दवे मैं दीन दे उत्ते खर्च करा। वो भाई साहब जिन्ना होन अल्लाह ने तेन दिता है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही थोड़ा खर्च कर दे। वो तू करोड़ों की गल करना है, तू अरबां की गल करना है, जड़ा होन फिलहाल तेन अल्लाह पाक ने अता फरमाया ना, ਉਹਦੇ मुताबिक तू खर्च कर दे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। हम बातें करोड़ों की करते हैं, जब करोड़ों आ जाते हैं फिर अपने आप को फूले नहीं समाते, हम कहते हैं हम जैसा बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन ये फ़कीर लोग थे, ये ज़ाहिरन जिस्मानी ताकतवर दिल के फ़कीर ऐसे थे कि खुद खाएं ना खाएं लेकिन उम्मत को ज़रूर खिलाते थे।
तो पता ये चला, हम ये ना कहें कि हमारे पास करोड़ों हों, इतने हों तो मैं मस्जिद बनवा दूं, इतने हों तो मैं मदरसे का काम करवा दूं, इतने हों तो मैं उलमा को राज़ी कर दूं। भाई जितना आपके पास है उस तौफीक के मुताबिक तो खर्च कर दो, उस तौफीक के मुताबिक तो अल्लाह की राह में दे दो, फिर अल्लाह तुम्हें करोड़ों भी अता फरमा देगा। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। उस आयत पर सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि सहाबा किराम ने कुरान पाक की आयतों पर अमल किया, जिहाद वाली, अमल वाली भी, लेकिन ये आयत ऐसी है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस पर अमल मौला अली शेर खुदा ने किया, इसके अलावा किसी ने अमल नहीं किया। 28वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ह ज़ालिकुम खैरुल लकुम व अतहर। अल्लाह पाक ने एक हुक्म इरशाद फरमाया हुआ यूँ था कि बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरदार रसूलुल्लाह के पास टाइम लेकर जाते, हुजूर से गुफ्तगू करते, और जो गरीब थे वो बेचारे ऐसे रह जाते। तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया, जिसने भी रसूलुल्लाह से मुलाकात करनी है ना, पहले सदका दे ताकि गरीबों का भी भला हो जो गरीब रह गए, और ये भी रसूलुल्लाह से बात करें। वो बात ऐसी करनी हो कि जो तुमने कोई ख़ास बात करनी हो, ख़ासुल ख़ास, तो फिर सदका देकर ना फिर जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में। तो जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो ये आयत का पता चला मौला अली को, किसी को इस आयत का पता ना चला, बाद में ख़बर मिली। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिनार लिया, एक दिनार लेकर सदका देकर ना रसूलुल्लाह के पास चले गए। जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब भी मेरे रसूल की बारगाह में जाओ तो सदका देकर जाओ। तो इस बात से एक बात तो वाज़े हो गई कि रसूलुल्लाह की बारगाह ऐसी नहीं कि बंदा ऐसे ही चला जाए, वहाँ तो पाकीज़ा होकर, और हुजूर का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, पाकीज़गी के साथ अपने दिल को पाकीज़ा करके, अपनी ज़ुबान को पाकीज़ा करके ये नाम लिया जाता है। बहरहाल मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिनार सदका दिया और रसूलुल्लाह के बारगाह में आ गए। ख़ास बात आपने क्या की, इसका शान नज़ूल ये है कि ख़ास बात आपने क्या की, रसूलुल्लाह से 10 बातें आपने की जो किताबों में तहरीर है। आपने सबसे पहले पूछा, या रसूलुल्लाह ये बताएं कि वफ़ा क्या है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, वफ़ा ये है कि तौहीद के पक्के बन के रहो, तौहीदी बन के रहो, इधर उधर ना जाओ, यानी अल्लाह अल्लाह कहो, कलमा पढ़ के मुसलमान पक्के बन जाओ, ये वफ़ा है। फिर रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह ये बताइए फ़साद क्या है। हुज़ूर ने फरमाया, कुफ्र और शिरक फ़साद है। ये हम गैरों के गुण गाते हैं ना, वो मुल्क में ऐसे हो रहा है, फ़लाना ऐसा हो रहा है, अमेरिका में बड़ा सुकून है, वहाँ तो ये कानून है, लेकिन रसूलुल्लाह ने आज से 1450 साल पहले ये फरमा दिया कि सबसे बड़ा फ़साद ये है कुफ्र और शिरक। वो जैसे मर्ज़ी ज़ाहिरन पाकीज़ा हो जाए, हमें लगे बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे कानून है वहाँ पर लागू, हमारे लिए फ़सादी हैं। क्यों? रसूलुल्लाह ने कह दिया कि सबसे बड़ा फ़साद ये है कि कुफ्र और शिरक करना, यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझो कि अल्लाह को ना मानना, ये कुफ्र और शिरक है। फिर तीसरी बात पूछी, या रसूलुल्लाह ये बताएं हक़ क्या है। इरशाद फरमाया, इस्लाम, कुरान, और अगर किसी को विलायत मिल जाए ना, ये हक़ है। फिर चौथी बात पूछी कि हीला क्या है। इरशाद फरमाया, तदबीर यानी हिकमत से काम करना। पाँचवीं अर्ज़ की, मुझ पर लाजिम क्या है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, ये तुम पर लाजिम है। फिर पूछा, या रसूलल्लाह ये बताइए कि दुआ कैसे मांगूँ। हुज़ूर ने फरमाया, सिद्क़ो यकीन के साथ, ये तुम्हारा इरादा हो कि अल्लाह कबूल फरमा लेगा। फिर अगली बात, या रसूलल्लाह अल्लाह से क्या मांगूँ। इरशाद फरमाया, अल्लाह से मांगो आक़िबत, यानी अल्लाह कब्र अच्छी कर दे और अल्लाह कल क़यामत के दिन को आसानी से गुजार दे। फिर पूछा, मैं अपनी नजात के लिए क्या करूं। ये बहुत बड़ी बात की। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अपनी नजात के लिए क्या करना है। फरमाया, 2 काम कर लेना। यहाँ नजात के लिए हमने समझा कि नमाज़ पढ़ लेंगे, ज़कात दे लेंगे, हज कर लेंगे, ये नजात है, वो भी नजात है, लेकिन यहाँ पर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, नजात ये है कि तुम हलाल खाओ और सच बोलो, जिस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। हलाल की भी कमी है और सच तो बोला नहीं जाता, धोखा दिया जाता मुसलमानों को। बहरहाल फिर आगे पूछा, सुरूर क्या है। फरमाया, जन्नत, जन्नत का नाम लेना तो खुशी मिलती है। फिर फरमाया, राहत क्या है।
राहत हुजूर ने फरमाया। हम समझते हैं कि हम कैसर व किसरा के बड़े महल्ला देख लेते तो फिर जो है ना हमें सुरूर मिलता, हम पेरिस चले जाते तो फिर सुरूर मिलता, हम मरी घूम आते फिर सुरूर मिलता, हम जो है ना वो दुनिया के अंदर बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ जाते तो फिर सुरूर मिलता। लेकिन रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया सुरूर ये है कि कल क़यामत में अल्लाह अपना दीदार अता फरमा दे। ये 10 बातें पूछी मौला अली ने, और ये ख़ास बातें थी। अकेले बैठकर मौला अली थे या रसूलुल्लाह थे, तीसरा बंदा नहीं था। और ये आज तक बातें हम तक पहुंची हुई हैं। तो पता ये चला मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े कमाल वाले इंसान थे, जिनको अल्लाह पाक ने बड़ा रुतबा अता किया। यहाँ पर मैं आखिरी अपने चंद मिनटों के अंदर जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो तलब है, वो ये कि हमारे आज के माशरे के अंदर ना सैयद की बड़ी इज़्ज़त है, याद रखिएगा, बड़ी तौक़ीर है, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए इज़्ज़त उसकी और होनी भी चाहिए। लेकिन मसला ये है, सैयद साहब कहते हैं कि मैं दाढ़ी रखूं या ना रखूं मेरे हाथ चूमो। शाह साहब कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ूं या ना पढ़ूं लोग आके मुझे पाँव चूमें। अब मसला है, ये शाह साहब कहते हैं मैं कुत्तों को नहलाऊं, कुत्तों को पालूं, लेकिन मुरीद आके ना मेरे पाँव चूमें। अब ये अजीब बात है। शाह साहब सूदखोरी करें, शाह साहब बड़े बड़े महल्लात बनाएं, शाह साहब ना दीन की तबलीग करें, वो ये चाहते हैं बस मैं सैयद हूँ, मैं शाह हूँ, बस लोग आके मेरे हाथ चूमें। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की बारगाह में नसब कबूल होता है कि नहीं होता। ये कश्फुल महजूब मेरे हाथ में है, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब। इसमें मैं इमाम जाफ़र अस-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हिकायत सुनाना चाहता हूँ। जो पीर आजकल बिगड़े हुए ना, जो कहते हैं हम सहाबा की गुस्ताखी कर लें फिर भी लोग हाथ चूमें, अहले बैत की जो ना हम तौक़ीर ना करें फिर भी लोग हाथ चूमें, हम इस्लाम पर चले ना चले बस लोग हमें सही समझ के कहें वाह 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 आपकी तो बात ही क्या है, मन नजराना भी दे के जाएँ, हाथ भी चूम के जाएँ। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में दाता साहब लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाइए, मेरा दिल स्याह हो चुका है। दाऊद ताई बहुत आला बुज़ुर्ग थे, कमाल वाले, मेरा दिल स्याह हो चुका है, आप मुझे कोई नसीहत करें। आप फरमाने लगे, ये ए अबा सुलेमान, यानी दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, ए दाऊद तू तो मशहूर है, आप भी तो जाहिद नेक सीरत इंसान है, तुझे क्या नसीहत की हाजत है, तू तो बड़ा नेक है। कहते हैं ना किसी बड़े को नसीहत कर दे, वो कहता है मैं बड़ा हूँ मुझे क्यों नसीहत कर रहे हो। यहाँ पर कहा कि तुम्हें क्या नसीहत की हाजत है, तो उन्होंने अर्ज़ की आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं, इस वक्त आप सारी मखलूक पर फजीलत पर हैं। उस वक्त की बात है, पहले की ना बाद की बात, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा फजीलत पर हैं और आप मुझे नसीहत फरमा दें और आप पर यह वाजिब है कि मुझे नसीहत करें। मैं इस बात से डरता हूँ, दाऊद ताई कहने लगे, मैं इस बात से डरता हूँ कि कल क़यामत में मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। अब देखें सुने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाने लगे, दाऊद तू भी डरता है, मैं तुम्हें बता दूं मैं भी डरता हूं अल्लाह से कि पता नहीं कल क़यामत में मेरे साथ क्या मामला होगा। सुनिए, कहा अगर अल्लाह पाक ने मुझे रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया तो रसूलुल्लाह ने मेरी गिरफ्त कर ली तो मैं क्या जवाब दूंगा, किस बात से गिरफ्त कर ली। आगे लिखते हैं, इस बात से गिरफ्त कर ली कि तूने मेरी इत्तिबा का हक अदा क्यों नहीं किया, मेरी पैरवी का हक अदा क्यों नहीं किया, दीन इस्लाम की तबलीग करके तूने हक अदा क्यों नहीं किया, तूने नमाज पढ़ के रोज़ा रख के ज़कात दे के हज करके लोगों को अच्छी बात की दावत दे के तूने रब को राज़ी करके हक अदा क्यों नहीं किया। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इस कुरान पाक की आयत के इस हिस्से पर अमल क्यों नहीं किया कि जो रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अगर कल क़यामत में रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा तो हुजूर ने पूछ लिया कि तूने मेरी इत्तिबा का हक अदा क्यों ना किया। अल्लाह अकबर। फिर आगे जो जुमला है, जिस बात के लिए मैंने वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ये फरमाने लगे, इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ना नसब से है और ना निस्बत कवी से है, बल्कि इत्तिबा का ताल्लुक फ़कत पैरवी करने से है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने से है। पता क्या चला,
इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कमो बेश 1300 साल से ज़्यादा साल पहले ये फ़ैसला कर चुके हैं कि नसब से नहीं, नसब वाला जो मर्ज़ी करता है, कुत्ते पालता रहे, नसब वाला दाढ़ी भी ना रखे, नसब वाला नमाज भी ना पढ़े, नसब वाला शरीयत की पासदारी ना करे, उसको कुरान हदीस का पता ही ना हो, और नसब वाला कहे कि मेरे हाथ चूमो, मेरे पाँव चूमो, मैं सैयद हूँ। ठीक है, सैयद की बड़ी शान है, याद रखिएगा, सैयद की जो बेइज्जती करता है उसके लिए हराम है, नाजायज़ है, लेकिन सैयद को भी तो चाहिए सैयद बन के रहे। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह जिनके कुंडों की नियाज करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ, और जिनको सादिक का लक़ब दिया गया, कमाल वाले इंसान, सारी रात इबादत करते रहते हैं। आप कहते हैं कि इत्तिबा का ताल्लुक़ नसब से नहीं है, ख़ानदान से नहीं है, अपना बरादरी का लफ्ज़ कहलाने से नहीं है, इत्तिबा का ताल्लुक़ अमल करने से है। तो फिर दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज़ करने लगे, कहने लगे, ए अल्लाह, जिसका खमीर खाके नबूवत से बना वो तेरी बारगाह में इतना डर रहा है, जिसके खून के अंदर बतूल ज़हरा, सैयदा फातिमा और मौला अली का खून है, उनकी रंगत है, जब वो तेरी बारगाह में डर रहा है रसूलुल्लाह के सामने खड़े होने से, तो दाऊद की तो फिर औकात ही कोई नहीं है। तो इस वाक़े से पता ये चला, मेरे लिए भी, सीखने के लिए भी और आपके लिए भी, और जो बेअमल पीर हैं उनके लिए भी, मेरे लिए आपके लिए बात यह है कि हम कहते हैं कि हम बख्शे जाएंगे, लोग कहते हैं देखी जाएगी यार, कल क़यामत वाले दिन देखी जाएगी। और भाई क्या देखी जाएगी, ये बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह पाक की बारगाह में कांपते थे, पता नहीं क्या होगा हमारा। हम तो 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, अगर पढ़नी पड़ जाए तो जैसे पढ़ते हैं सब अपनी नमाज़ों के बारे में जानते हैं, ज़कात देनी पड़े तो सब जानते हैं किस तरह दिल दबा कर हम अपने आप को जो ना दबा के बड़ी मजबूरी में ज़कात देते हैं। हज करना पड़े तो बड़ी मजबूरी में, यार की करिए, एक दफ़ा कारी लेने हैं और फिर बुढ़े वेले कारी लेने हैं, शायद अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे। हमारा हाल ये, जो भी अमल करना हो तो कैसे करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कितने अजीम बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह पाक की बारगाह में डरते। जो दूसरी बात ख़ास ये है कि पीरों को चाहिए अमल करके दिखाएं, फिर हम हाथ नहीं पाँव भी चूम लेंगे, बल्कि पाँव नहीं, पाँव के नीचे जो खाक है उसको भी चूम लेंगे। तुम सहाबा की गुस्ताखी करते रहो तो तुम कहो मेरे हाथ चूमो, तुम कुछ भी ना करो, दीन के मुताबिक कोई काम ही ना करो, तुम कहो मेरे हाथ चूमो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी बना लो या जहन्नुम भी बना लो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। लेकिन आखिरी मेरी जो गुफ्तगू है, ये महीना सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी था। आजकल ना ये दोनों को नाम सामने रखे ना, अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा का और अमीर माविया का सामने रखकर लड़ाई करवाई जाती है। और यार अमीर माविया सहाबी रसूल थे, अगर उनका आपस में कोई मामला हुआ अल्लाह जाने वो जाने, तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या औकात है। चाचा ताया आपस में झगड़ा कर रहे हो, मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। चाचा ताया, अब्बा सगा भी अब्बा होता है लेकिन ताया भी अब्बा ही होता है, आपको पता है ना, चाचा भी अब्बा होता है। दोनों आपस में किसी बात से झगड़ा कर रहे हो और आकर ना बच्चा अपने चाचे को गिरेबान से पकड़ ले। आपको पता है जो सही बाप होगा ना, ख़ानदानी, वो अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाएगा ज़ोर से, कहता तुम्हें शर्म नहीं आती। वो बच्चा अगर कह भी दे अब्बा जान के आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अब्बा अगर सही ख़ानदान का होगा ना, वो कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मेरा भाई है, तेरा चचा, तेरे बाप की जगह, तुझे शर्म नहीं आती, तूने गिरेबान पकड़ा है, इससे बदतमीज़ी कर रहा है। यहाँ पर ये ख़ानदानी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़ानदान से भी बढ़कर औलिया की शान है, और औलिया से बढ़कर सारे कुतुब अब्दाल कलंदर एक तरफ हो जाए, एक सहाबी की एक नेकी तक नहीं पहुंच सकते यार। तो जब 2 भाई लड़े हो, भतीजा बोले अच्छा बाबू होता है पीछे कर दे, तो भाई सहाबी की तो शान अल्लाह पाक ने वराउल वरा बनाई है, कमाल वाली शान बनाई है। तुम जो ना इनका नाम लेके मुसलमानों में लड़ाई करवाते हो, ईमान ख़राब करवाते हो। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी रसूल थे, आपने मुसलमानों पर हुकूमत की है। अगर कोई मामला हो गया तो वो अल्लाह जाने या रब जाने। मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पेश करके, मैंने गुफ्तगू तो और भी करनी थी लेकिन वक्त की किल्लत है,
वक्त थोड़ा है, सिर्फ एक आयत आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस्सूअ बिजहालतिन। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारा रब जो उन्होंने नादानी में कोई बुराई कर दी हो, यानी जहालत में कोई गुनाह उनसे सरजद हो गया हो, सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका वास्लहू, ये मेरे लिए आपके लिए भी हो, सब मुसलमानों के लिए और काफिरों के लिए भी, फिर वो तौबा कर लें, बाद में अपनी इस्लाह कर लें, संवर जाएं। यहाँ पर देखें आप में से आखिरी अल्फाज सुनिएगा दरस कुरान के, और ये ख़ास अल्फाज है, आप में से, या मैं हूँ या आप हूँ या मौलवी हो, मुफ्ती हो, बड़ा चौधरी हो, कोई भी गुनाह कर ले, अल्लाह फरमाता है जहालत के अंदर, नादानी के अंदर अगर वो गुनाह कर लें, फिर क्या करें, मेरी बारगाह में आकर तौबा कर लें, तौबा करने के बाद संवर जाएं, इस्लाह कर लें, तो अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। अल्लाह उनके पिछले अमाल को नहीं देखेगा, पीछे उन्होंने किया क्या, बस रब उनकी तौबा को देखकर उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। भाई आप तौबा करो, मैं करूं, जो 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा। तो जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो तो अल्लाह ने उसको कितना दर्जा अता फरमाया होगा। माशाअल्लाह। इसलिए पता ये चला, ये जो बातें करने वाले हैं ये कल क़यामत में पता चलाएगा। और हम तो रसूलुल्लाह तक जाते ही नहीं हैं, ना सहाबा किराम तक जाते हैं। कल क़यामत का दिन होगा, इन आशिकान रसूल का हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा, इनका गिरेबान होगा जिन्होंने गलत पटरी पर मुसलमानों को चढ़ाया हुआ है, सहाबा की गुस्ताखी करवा करवा के या गुफ्तगू कर करके। हाँ ये बात याद रखिएगा, हज़रत अमीर माविया और मौला अली शेर खुदा का कोई मुकाबला नहीं। क्यों? अमीरुल मोमिनीन मौला अली की तो बड़ी शान बुलंद है। आला हज़रत ने इस बात पर बात ख़त्म कर दी कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा यूँ समझ लो कि 7वें आसमान के ऊपर और अमीर माविया 7वीं ज़मीन के नीचे, फिर भी इनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो फिर फरमाया आगे ये भी समझ ले, उम्मत भी इसको गलत ना समझे, उम्मत ये भी समझ ले, अमीर मुआविया अगर 7वें आसमान पर हो और हम में से 7वीं ज़मीन पर हों, फिर भी अमीर मुआविया का कोई मुकाबला नहीं है। याद रखिएगा अमीरुल मोमिनीन की मौला अली की शान बड़ी आला है, कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं। हम नहीं कहते कि मौला अली अमीर मुआविया की बराबरी है, अमीरुल मोमिनीन मौला अली की बड़ी शान है, लेकिन याद रखिएगा सहाबी सहाबी होता है। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अभी 2 मिनट के लिए हाफिज़ मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब